कुलदीप को एक जादुई बैंगनी रंग की क्रेयॉन मिलती है। उस क्रेयॉन से वो जो भी चीज चाहे बस कागज पर कुछ लकीरें खींच दे, कुछ ही सेकंड में वो चीज हकीकत में सामने आ जाती, चाहे करोड़ों की कोई बड़ी हवेली ही क्यों ना हो। अगर कुलदीप उसे ध्यान से क्रेयॉन से बनाता तो देखते ही देखते वो हवेली सचमुच सड़क पर खड़ी हो जाती। लेकिन इस क्रेयॉन का दूसरा सिरा और भी खतरनाक था। अगर वो उसे किसी इमारत या ताले पर फेर देता तो वो असली हवेली पल भर में गायब हो जाती। कुछ समय बाद कुलदीप ने ये राज अपने छोटे भाई राहुल को बताया। राहुल को यकीन दिलाने के लिए उसने कागज पर एक सोने की ईंट बना दी, मगर घंटों इंतजार करने के बाद भी सोने की ईंट सामने नहीं आई। राहुल को लगा कुलदीप उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में आकर उसने कागज को मसलकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नीचे से गुजर रहे एक बुजुर्ग के सिर पर वो कागज जा लगा और सिर फट गया। लेकिन इस क्रेयॉन का नियम था कि जिसने भी चोट खाई वो असल में घायल नहीं होगा। बुजुर्ग गुस्से से भड़कने ही वाले थे कि कुलदीप और राहुल तुरंत सफाई देने लगे कि ये उन्होंने नहीं फेंका। बुजुर्ग ने जब उस कागज को उठाकर देखा तो चौंक गए और तुरंत उसे अपनी जेब में रख लिया। ये देख कुलदीप और राहुल बहुत खुश हुए। घर लौटकर उन्होंने एक विशालकाय जिन्न बनाया। वो बाहर आकर खड़ा हो गया। दोनों हैरान रह गए, मानो ये किसी जादू से कम न हो। अब उन्हें लगा कि इस चीज से उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मगर लालच ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुलदीप और राहुल ने कागज पर अरबों खरबों की दौलत बना दी और अगले ही पल बेशुमार नोट और सिक्के भयावह ढंग से उनकी ओर लहराने लगे। आखिरकार ये बेहिसाब लालच कुलदीप और राहुल दोनों भाइयों को निगल गया और हमेशा के लिए खत्म कर दिया।